हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और मैं हूँ वरना। और आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट को केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट बताने वाली हूँ। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगेगा, तो ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। ओके, तो क्या है एसिड बेस सॉल्ट? मेनली सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, बिकॉज 7th से था, मैं ही था वो पढ़ना। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट तो मोस्टली बच्चों को पता ही होगा। एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। एसिड क्या होता है, एसिड कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है एसिड का? एसिड, बहुत सारे एसिड के नाम हैं। कितने हैं आप लोगों को पता है? कितने टाइप के एसिड हैं? कितने एसिड अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 7th में था। एस्कॉर्बिक एसिड, सैट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। और भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो अब एसिड क्या है पता है? सौर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। और क्या होता है? हार्मफुल टू टच होते हैं। और क्या होता है? और ये स्पेशली हाइड्रोजन आयन देते हैं व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। तो हम आगे बढ़ते, इतना तो सारे बच्चों को पता है। और से अब वो बेस कैसा होता है? बीटर होता है, करवा होता है टेस्ट में। और कैसा होता है? वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। तो कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन H+ आयन एसिड देता है, डिजॉल्व होता है वाटर के साथ। और बेस क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन। ओके, तो ये था एसिड और बेस। अब नेम तो पता है एसिड के नेम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं, और एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ओके, और बेस के नेम तो पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ओके, अब सॉल्ट भी पता है आप लोगों को। मेनली जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, पता है। तो हम आगे बताते हैं कि कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। ओके, कैसे पता चलेगा? इसको बताने के लिए तो एक टर्म यूज किया जाता है साइंस में। वो टर्म है इंडिकेटर, इंडिकेट करना। तो द टर्म इंडिकेटर रिलेटेड टू टर्म इंडिकेट, इंडिकेट करना, किसी चीज को इंडिकेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बताएगा कि ये कितना, हाउ मच एसिडिक है ये, और कितना ये बेसिक है। तो इसके लिए इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू टेस्ट विच सब्सटेंस एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। ओके, तो ये है इंडिकेटर। और इंडिकेटर इंडिकेट करना, इसको अगर अपनी भाषा में बनाया जाए तो कोई सब्सटेंस यूज होता है इंडिकेट करना, मीन्स क्या? बताने के लिए कि कितना ये जो सब्सटेंस है वो कैसा है, कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, वो इंडिकेटर हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अगर कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड अ नेचुरल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल, इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर आर ऑल्सो नोन एज synthetic indicator and it is also known as man-made indicator. Okay, so synthetic indicator means which indicators? Those indicators which are synthesized by chemicals and do not obtained by plants and animals or by nature. Okay, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में पता है आप लोगों को 7th में कितने इंडिकेटर बताए गए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बताया लिटमस, दो तरह के, ब्लू एंड रेड, टर्मरिक, चाइना रोज। एंड जब इस पे आते थे तो केमिकल वाले पे तो फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज। तो अब जो ये फिनोल्फथैलीन नाम से थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल आ गया ना, तो ये केमिकल है ना, तो ये केमिकल हो गया। तो ये क्या है? सिंथेटिक है। मैंने नोट कर दिया, मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसकी हिंदी भी बताती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। और यूट्यूब पे पढ़ाने के पीछे मेरा कोई ऐसा डीपली इतना इंटेंशन नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से
नहीं कर पा रहे हैं, नॉलेज को नहीं जान पा रहे हैं, वो जाने, और सारे बच्चे जिनकी IQ कम है या ज़्यादा है वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ओके, तो अब सिंथेटिक इंडिकेटर आप लोगों को मैंने बताया क्या है, और नाम भी मैंने बताया, मिथाइल ऑरेंज, एंड दूसरा अब मैंने नोट नहीं किया, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन, तो मिथाइल ऑरेंज, व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज रिएक्टेड विथ एसिड इट गिव्स ऑरेंज। ऑरेंज जब एसिड के साथ जाएगा, ऑरेंजिस जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा रेड में। ओके, तो व्हेन मिथाइल ऑरेंज रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स रेड इन कलर, या इट टर्न रेड। ओके, अब नेक्स्ट, बेस के साथ जब होगा मिथाइल ऑरेंज रिएक्ट करेगा तो कैसा टर्न हो जाएगा, ये हो जाएगा येलो। जो ऑरेंज था वो कैसे हो गया, येलो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है बेस पे, और एसिड पे ज़्यादा डिफरेंस है, ऑरेंज से रेड होने में ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, अब नेक्स्ट जो फिनोल्फथैलीन है वो कैसा है, फिनोल्फथैलीन इज another synthetic indicator which gives no color with acid, and it is also colorless indicator। तो another indicator जो है सिंथेटिक इंडिकेटर वो है फिनोल्फथैलीन। तो फिनोल्फथैलीन कैसा है, कलरलेस है, और ये एसिड के साथ जब मिक्स होता है तो ये कलरलेस ही रहता है, और ये फिनोल्फथैलीन जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये पिंक कलर में टर्न हो जाता है। ओके, तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्लियर है, और नेचुरल इंडिकेटर सारे बच्चों को पता है कि लिटमस पेपर है और टर्मरिक है, और मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कलर का कैबेज होता है उसके एक्सट्रैक्ट्स। ओके, तो ये है आपको सारे इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर में जो मेनली है लिटमस, ये टर्म कहाँ से आया है, लाइकेन से, लाइकेन से आया है, ये थैलोफाइटा से बिलोंग होता है। ओके, तो आप लोगों को इंडिकेटर समझ में आया, ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। एक और इससे जुड़ा हुआ जो है स्ट्रेंथ बताता है एसिड और बेस की, वो है पीएच। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पीएच बताऊंगी, क्या है पीएच, और कैसे कैसे पीएच को यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, और फिर मैं आगे भी बताऊंगी और बहुत सारी बातें। तो आप मेरी सारी क्लासेस ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।